मैंने सुना है एक राजा था, बहुत ही प्रजा का ख्याल रखने वाला। सब तरफ से वो प्रजा को सुखी रखता था। प्रजा भी बहुत इज्जत करती थी। और उसी के राज्य में एक ब्राह्मण तपस्या में लीन था और उसने एक देवता को खुश कर लिया। देवता आए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा कि कुछ एक कोई अमर फल दे दे जिससे मैं अमर हो जाऊं। देवता खुश था, उसने एक फल दिया और कहा कि जो भी इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं वैसे भी मांग के खाता हूं, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में। अगर मैं अमर हो भी गया तो पूरा जीवन करूंगा क्या, यही मांग के खाना है और वैसे भी मिल ही रहा है। मेरे राजा जो इतने परोपकारी हैं, पूरे राज्य में सभी का ख्याल रखते हैं, सब तरफ से धार्मिक है, क्यों ना मैं ये फल उनको दूं ताकि वो अमर हो जाएं और इसी तरह सेवा करते रहें पूरी जनता की। वो गया और राजा को उसने सब कुछ बताकर फल दे दिया कि ये अमरता का फल है, मैं आपके लिए लाया हूं। ऐसे ऐसे इस देवता ने दिया है। राजा ने फल लिया, लेकिन उसके दिमाग में आया कि मेरी रानी है, बहुत ही सुंदर है, क्यों ना मैं ये फल अपनी रानी को दे दूं ताकि वो सुंदर और अमर रहे और मैं पूरा जीवन उसको भोगता रहूं। और उसने सब कुछ बताकर रानी को वो फल दे दिया। रानी की मोहब्बत एक कोतवाल से थी, वो रोज उनके पास आया करता था। रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं ये फल कोतवाल को दे दूं ताकि कोतवाल खाए, अमर रहे, इसी तरह जैसा है हष्ट पुष्ट वैसा रहे और मैं भी इसको भोगती रहूं। उसने वो फल सब कुछ बताकर कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का एक नर्तकी से बहुत प्रेम था। रानी के पास तो वो वैसे ही आया करता था कि कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता था वो जाके नर्तकी को दे देता था, क्योंकि नर्तकी से उसे प्रेम था। और उसने सोचा कि नर्तकी जो मज़ा मुझे देती है, मैं अगर ये फल उसको दे दूं और वो अमर हो जाए तो फिर मैं उसके पास कभी भी जाकर अपना आनंद प्राप्त कर सकता हूं। और उसने नर्तकी को सब कुछ बताकर वो फल दे दिया। नर्तकी ने सोचा कि मैं क्या कर्म कर रही हूं, इस कर्म को करते हुए अगर मैं अमर भी हो गई तो क्या फायदा होगा, क्यों ना राजा को दिया जाए। राजा परोपकारी है और जनता का इतना ख्याल रखता है, तो उसी को दे ताकि पूरी जनता सुखी रहे। वो अमर रहेगा तो जनता जब तक रहेगा सब को खुश रखेगा। और जाके उसने सब कुछ बताकर फल राजा को दे दिया। राजा बहुत हैरान हुआ, फल को भी पहचान लिया। उसने कहा ये फल तुम तक पहुंचा कैसे। राजा को जब पता लगा बहुत दुख हुआ, छोड़ दिया राज्य सिंहासन। उसने कहा अगर यही संसार है तो फिर इस संसार का कोई लाभ नहीं है, कोई और इससे बड़ी कुछ है तो उसको पालो। सिर्फ राज्य और राज्य और राज्य और जनता सुखी रहे, इसी सब कुछ नहीं है। और वो फिर उसके बाद परमात्मा की भक्ति में लग गया, क्योंकि वही शाश्वत है, परमात्मा ही शाश्वत है, संसार नाशवान है और इसी तरह का है, अपने मतलब का है। हर आदमी अपना मतलब हल कर लेना चाहता है। उस दिन से वो राजा फिर उस परमात्मा जो शाश्वत है उसके साथ हो लिया। और यही संसार का गुरु भी है कि परमात्मा जो शाश्वत है उसको पाले। धन्यवाद।